हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रमा वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? नोएडा, मथुरा, दिल्ली या फिर गाजियाबाद? तो आगरा से कहाँ तक के लिए उद्घाटन किया है? तो आगरा से मथुरा तक के लिए उद्घाटन किया है। देखिए, मथुरा के संबंध में कुछ और पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो आपका मथुरा में ही है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, वो कहाँ पर है? मथुरा में। इसके अलावा देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर खोला गया है? तो वो खोला गया आपका मथुरा में ही खोला गया है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ये जो अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है मैरी कॉम को। मैरी कॉम के बारे में 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। और दूसरा, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग कह लीजिए या फिर आप मुक्केबाजी कह लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? सईदा मुफल शहबुद्दीन या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह या फिर सलमान खान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि जो पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे? पाकिस्तान के पहले पीएम पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल? तो जो आपका पहला एडीएक्स है, ये किस कहाँ लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। तेलंगाना की बात करें तो ये इसका गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। जब गठन किया गया तब ये 29वां राज्य था। वर्तमान में राज्य कितने हैं भारत में? वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक मूर्ति है, वो मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, ये मूर्ति किसकी है? तो ये मूर्ति है आपकी रामानुजाचार्य की। ठीक है, ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, मुंबई, पुणे या फिर हैदराबाद? तो जो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान है, ये कहाँ पर है? ये आपका पुणे में है। ठीक है, मुंबई में क्या है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? वो आपका मुंबई में है। और मुंबई को क्या बोलते हैं? भारत की आर्थिक राजधानी। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो वो आपकी मुंबई ही है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अक्टूबर, नवंबर, अगस्त या फिर सितंबर? किस महीने मनाया जाता है? तो ये सितंबर के माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सभी को पता है, नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का एक त्यौहार बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चापचारकूट। चापचारकूट महोत्सव, इसको छऊ नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेकहम द्वारा वर्ष 2003 में प्रकाशित हुई थी? तो डेविड बेकहम द्वारा कौन सी आत्मकथा है? तो वो है आपकी माई साइट। नेक्स्ट है, विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या फिर बेंगलुरु? तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। ये रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। ठीक है, कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क है? न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपको पता है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में एक नेशनल पार्क और भी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जल्दापारा। जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल में ही है। केरल में कौन सा है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो आपका केरल में है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में आपके 2-3 हैं। कौन कौन से? एक तो आपका संजय गांधी है,
संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दूसरा आपका तडोबा अंधेरी है, तडोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो भी आपका महाराष्ट्र में है। और तीसरा आपका चंदौली, चंदौली भी कहाँ पे है? चंदौली नेशनल पार्क, वो आपका महाराष्ट्र में ही है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक तो आपका पिन वैली है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? जो शास्त्रीय नृत्य है वो उसके संस्थापक कौन है? संस्थापक है आपके शंकर देव। ये आपका 8वां शास्त्रीय नृत्य है। 8वां क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 ही हैं। और नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम भी आपका यही है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, शंकर देव के नाटक कौन सा? शंकर देव के नाटक का नाम क्या था? अंकिया नाट। अंकिया नाट से लिया गया है, अंकिया नाट से लिया गया है ये वाला शास्त्रीय नृत्य। ये किस राज्य का है? तो ये आपका असम का है। ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर झांसी? तो जो राष्ट्रीय जैविक केंद्र है वो कहाँ पर है? वो आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है? गाजियाबाद में। कानपुर में कौन सा है? तो कानपुर में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। और झांसी में कौन सा है? तो झांसी में आपका चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चारागाह और चारा वाला केंद्र कहाँ पे है? वो आपका झांसी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद यानी कि वर्तमान में अयोध्या में स्थित है। ये बहू बेगम कौन थी? तो ये नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रानी उन्मातुज, ठीक है, जोहरा बेगम। ठीक है, उनका उनका मकबरा है आपका, बहू बेगम का मकबरा कहलाता है। ये किनकी बेगम थी? तो रानी शुजा-उद-दौला की, सॉरी नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम थी रानी उन्मातुज। ठीक है, इनका मकबरा कहाँ पर है? तो इनका मकबरा फैजाबाद यानी कि वर्तमान में आप कह सकते हो अयोध्या में स्थित है इनका मकबरा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो उत्तर प्रदेश के चिन्ह में किसका है? तो मछली का चिन्ह है, 2 मछली के चिन्ह है। बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में स्थापना हुई थी, 1861 के अधिनियम के द्वारा। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है आपका सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अभी जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो क्या है? नोट कर लीजिए, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो जो काम्पिल मेला है वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे लगता है ये मेला? तो ये मेला लगता है फर्रुखाबाद में, जिला फर्रुखाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इस हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत हस्तनिर्मित कागज कहाँ का है? तो हस्तनिर्मित कागज है आपका जालौन का। ठीक है, अमेठी का क्या है? तो अमेठी का है मूंज का उत्पाद। मूंज उत्पाद कहाँ का है? तो वो आपका अमेठी का है। और देवरिया क्या है? सजावटी सामान। सजावटी सामान कहाँ का है? तो वो आपका देवरिया का है। और कुशीनगर का क्या है? केले के रेशे से बने उत्पाद, यानी कि केले के रेशे से बने उत्पाद कहाँ का है? ये आपका कुशीनगर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी, एकदम सही है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान कहाँ पर? श्रीनगर, ये आपका क्या है? गलत। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका लखनऊ में है, तो सही कर लीजिए, कहाँ पर है आपका? लखनऊ में। ये आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? सभी को पता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करें आरबीआई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसके गवर्नर कौन थे? ओस्बोर्न स्मिथ। ओस्बोर्न स्मिथ इसके गवर्नर थे।
और पहले इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे? तो पहले भारतीय गवर्नर बने थे सी.डी. देशमुख। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति की संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? यानी गरीबी रेखा सम्बंधित आपकी जो कमेटी है वो कौन सी है? ऑप्शन है आपके राजमन्ना समिति, दो ऑप्शन आपको, तीन ऑप्शन आपको और दिखाता हूँ। लकड़वाला समिति, चलैया समिति या फिर चक्रवर्ती समिति। तो गरीबी रेखा समिति कौन सी है? तो लकड़वाला समिति। बात करें चलैया समिति का संबंध किससे है? तो चलैया समिति का संबंध है आपका कर सुधार से। चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मुद्रा नीति सुधार से, मुद्रा नीति सुधार से। और एक ऑप्शन आपका और रह गया था, वो कौन सा था? देखिए वो ये था राजमन्ना समिति। इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के सुधार से था राजमन्ना समिति का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? पांडिचेरी, पंतनगर, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली? तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया था? पांडिचेरी में खोला गया था। जबकि पंतनगर में क्या खोला गया था? पंतनगर में खोला गया था प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? वो खोला गया था आपका पंतनगर। पंतनगर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है पंतनगर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? भिलाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है और राउरकेला उड़ीसा में। बात करें जो भिलाई है वो किसकी सहायता से बना था? तो ये आपका रूस की सहायता से बना था। दुर्गापुर ये किसका? ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। और आपका राउरकेला ये आपका जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। भी साथ में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको विभाजित करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप को, अंडमान को म्यांमार को, भारत को श्रीलंका से या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो किस किस के बीच में है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में है 10 डिग्री चैनल। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है, तो उसको अलग करता है पाक स्टेट। ठीक है, यानी पाक जलडब्रू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? किसका? दक्षिण एशिया का। देखिए सहारा आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है तो ये तो होगा नहीं। अटाकामा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है तो ये भी नहीं होगा। कलाहारी मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? सब राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा इसके बारे में क्या पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जनघनत्व किस रेगिस्तान में मिलता है? तो वो थार के रेगिस्तान में ही मिलता है। यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो आपका मरुस्थल है वो कौन सा है? वो आपका थार का मरुस्थल ही है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? तो वो थार के रेगिस्तान में ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कला शैली को भारतीय तथा यूनानी आकृति का सम्मिश्रण कहते हैं? शिखर, द्रविड़, गांधार या फिर नागर? तो जो गांधार शैली है वो भारतीय तथा यूनानी दोनों का मिश्रण है। और इस शैली का विकास किस समय हुआ था? तो कुषाण काल में, यानी कुषाण वंश के समय या कुषाण काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, इस कला शैली का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था? सांख्य दर्शन किसने दिया था? तो कपिल ने, जो कपिल ऋषि थे उन्होंने क्या दिया था? सांख्य दर्शन दिया था। पतंजलि ने कौन सा दर्शन दिया था? तो योग दर्शन दिया था। और जैमिनी ने कौन सा दिया था? तो जैमिनी ने दिया था आपका पूर्व मीमांसा। और गौतम ऋषि ने कौन सा दिया था? न्याय दर्शन। गौतम ऋषि ने दिया था। कुल मिलाकर कितने दर्शन है भारतीय इसमें शास्त्रों में? कितने दर्शन है? तो 6 दर्शनों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, 6 दर्शनों के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो लोधी वंश की स्थापना हुई थी 1451 में। और कब तक चला था ये? 1526 तक। इसके संस्थापक कौन थे लोधी वंश के? तो वो थे आपके बहलोल लोधी। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो बाबर द्वारा युद्ध में मारा गया था। ठीक है, पानीपत के पहले युद्ध में मारा गया था।
अब किसी भी युद्ध में मरने वाला ये पहला शासक था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो किसी भी युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को नष्ट किया था? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको रद्द किसने किया था? तो रिपन ने क्या कर दिया था, इसको रद्द कर दिया था। जबकि लागू किसने किया था? यानी इस एक्ट को लाने वाला कौन था? लिटन था। जबकि रद्द किसने किया था? तो रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। रिपन के बारे में कहा जाता है कि इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसके बारे में कि जो पहली 10 के आधार पर जनगणना हुई थी, यानी प्रथम 10 की जनगणना हुई थी वो इसी के समय हुई थी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन है आपके कुल सदस्यों का 1/4, और देखते हैं कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/8 और कुल सदस्यों का 1/10। देखिए सामान्यतः जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद के वो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के द्वारा 10 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि कुल सदस्य कितने हैं? तो कुल सदस्य 100 हैं, तो कितना बन जाएगा? ये 1/10 हो जाएगा। यानी कुल सदस्यों का कितना मनोनीत करते हैं? तो 1/10 मनोनीत करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः कितना करते हैं? तो कुल सदस्यों का 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 1/10 मनोनीत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के ही पास है, ठीक है। कोई भी समस्या आएगी संविधान की व्याख्या करने में तो कहाँ जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? तो जो शिक्षा का अधिकार है वो कब से लागू हुआ था? 2010 से लागू हुआ था। और ये एक्ट कब आया था? यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था आपका 2009 में, और लागू कब से हुआ था? तो लागू हुआ था 2010 से। बात करें शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21 के ए में है, ठीक है। 21 ए में है आपका शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपके किस आर्टिकल में है? वो है आपके आर्टिकल 21 में, ठीक है। 21 में आपका एक अधिकार और है, वो क्या है आपका? राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भी आपका 21 में ही है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत किस में है? तो भी आपका अनुच्छेद 18 में है। और अनुच्छेद 25 में क्या है? ये इसमें है आपकी वैयक्तिक धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है? वो आपका अनुच्छेद 25 में है। और अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता किसमें है? तो आपके आर्टिकल 14 में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश में से किसकी लोकसभा में मात्र एक सीट निर्धारित है? ठीक है, लोकसभा में एक सीट किसकी है? गोवा, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। तो नागालैंड की कितनी है? एक सीट है। जबकि गोवा, मणिपुर और मेघालय कितनी है? इन तीनों की 2-2 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? देखिए पानी में स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या क्लोराइड, जो क्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जबकि अस्थायी कठोरता के लिए क्या होते हैं? कार्बोनेट क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। लेकिन आपसे पूछा है स्थायी कठोरता, तो उसमें क्लोराइड आएंगे। यदि आपसे पूछा था अस्थायी कठोरता, तो उसमें कार्बोनेट आते हैं। तो स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं वो आपके स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 के आसपास कौन सा ऑप्शन है आपका? 343 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? सेरीकल्चर क्या कहलाता है? रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। अंगूर की खेती कहलाता है आपका विटिकल्चर।
मत्स्य पालन क्या कहलाता है आपका? पेसिकल्चर। और फलों का उगाना क्या कहलाता है आपका? फलों और सब्जियों का उगाना कहलाता है आपका हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? स्कर्वी पर्याप्त नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः कमजोरी, रक्ताल्पता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा रक्तस्राव होता है। यानी जो स्कर्वी होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, आपको पता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो स्कॉर्बिक अम्ल ही होता है। ठीक है, और विटामिन सी किसमें पाई जाती है? तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है, जो साइनाकोबालामिन दे रखा है आपको, ये क्या है? ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनाकोबालामिन। इसमें क्या होता है? इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो की टीके की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, या फिर रॉबर्ट हुक, या फिर जोनास साल्क। जो जोनास साल्क थे उन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। और पोलियो कैसा रोग है? तो पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है? विषाणु से होने वाला रोग है। बात करें एडवर्ड जेनर ने, तो इन्होंने किसके टीके की खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। जबकि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो रॉबर्ट हुक थे। और रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? तो टीबी के बैक्टीरिया यानी टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? वो खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।